अर्थ और प्रभाव सहित नाम जप कैसे करें और उसका महत्व क्या है, इस बारे में पूज्य सेठ जी जय दयाल गोयंदका जी कहते हैं, प्रातः सायं जो हम नित्य कर्म करते हैं वही हमारे जीवन की एक मुख्य लाभ की बात है। उसकी ओर हमें अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिए। प्रायः लोग नित्य कर्म को बेकार की तरह समझते हैं और उसमें चित्त नहीं लगाते। यही कारण है कि उससे जो लाभ होना चाहिए वह होता नहीं है। 24 घंटे के भीतर जितना समय इस नित्य कर्म में लगता है वही परम उत्तम और परम पुण्य काल है। दोनों काल, रात और दिन की संधि में जो हम संध्या उपासना करते हैं वही ईश्वर उपासना है। प्राणायाम, ध्यान, जप, गीता पाठ, स्तोत्र पाठ, स्तुति आदि सब उपासना ही है। यह उपासना ही ईश्वर की पूजा है। संध्या उपासना आदि नित्य कर्म में जितना ध्यान देना चाहिए उतना ध्यान हम देते नहीं हैं। हमारे नित्य के जीवन से उसका घना गहरा संबंध प्रतीत नहीं होता। प्रायः लोगों को धोखा देना आता है, बस उनको मन धोखा दे देता है। शीघ्र कर लेने की इच्छा होती है, किसी तरह कर डालें बस, जिससे भार उतर जाए। ऐसा भाव बहुधा हमें संध्या उपासना आदि का आनंद लेने नहीं देता। हम वास्तविक उपासना से बहुत दूर हो जाते हैं। यह मन का पाजीपन है, बुरी आदत है। यह आदत प्रायः सभी में पाई जाती है। इस नित्य कर्म को यदि आदर और प्रेम के भाव से किया जाए तो बहुत शीघ्र लाभ हो सकता है। उपासना में प्रेम और आदर ही मुख्य है। प्रेम में मुग्ध होकर जो कुछ भी किया जाता है उसका प्रभाव अमिट होता है, स्थायी होता है और वह बहुत शीघ्र लाभ देने वाला होता है। आदर और प्रेम के बिना वर्षों तक की हुई उपासना का विशेष लाभ नहीं दिखाई देगा, परंतु एक दिन, एक वेला ही प्रेम और आदर से पूर्ण हृदय के साथ जो उपासना होगी उसका परम महान फल शीघ्र दिखलाई पड़ेगा और हृदय में अपूर्व आनंद और शांति मिलेगी। उपासना में हृदय का पूर्ण योग होना चाहिए। ध्यान, जप, प्राणायाम में संपूर्ण मनोयोग रहे, इस पर खूब ध्यान देना चाहिए। नाम जप के समान सरल और साथ ही साथ महान साधन दूसरा है ही नहीं। जप में अधिक फल देने वाला जप गुप्त जप ही है। जप अत्यंत गुप्त होना चाहिए, कोई जाए न जाए। किया हुआ गुप्त जप यदि किसी प्रकार प्रकट कर दिया जाता है तो उसका महत्व घट जाता है। किसी प्रकार संकेत से भी उसे प्रकाशित नहीं करना चाहिए। स्मरण रहे, जप जितना ही गुप्त होगा उतना ही लाभदायक होगा। गुप्त जप का फल अद्भुत होता है। गुप्त पाप और गुप्त पुण्य दोनों का ही फल अधिक होता है। गुप्त साधन से ईश्वर में प्रेम बढ़ता है और चित्त में शांति और प्रसन्नता होती है। जप करते समय उसके अर्थ का ख्याल अवश्य करना चाहिए। अर्थ पर जितनी अधिक दृष्टि जाएगी जप में उतना ही अधिक रस आएगा और उसके द्वारा अधिकाधिक आनंद उमड़ेगा। उदाहरणार्थ इस कली संतरणोपनिषद मंत्र के अर्थ पर ध्यान दीजिए। हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। इस मंत्र में हरि, राम और कृष्ण ये 3 नाम आगे पीछे 16 बार आए हैं। इस मंत्र का जाप करते समय भगवान राम, कृष्ण और हरि के रूप का स्मरण करना चाहिए। ये नाम साकार निराकार दोनों के बोधक हैं। वास्तव में ये नाम एक प्रभु के हैं,
इसलिए इसे जाप करते समय जिसका जो इष्ट देव है वह उसी का ध्यान करे। भगवान राम, कृष्ण और विष्णु तीनों एक ही हैं। सृष्टि के आदि में भगवान विष्णु हुए, त्रेता में भगवान राम और द्वापर में भगवान कृष्ण का आविर्भाव हुआ। यह इनका सगुण साकार दिव्य रूप है। इनका ध्यान करना चाहिए। जप करते समय अपने जो इष्ट देव हैं उनकी मूर्ति मन के सामने स्पष्ट आ जानी चाहिए। दूसरा अर्थ निराकार परख इस प्रकार है। राम का अर्थ है सर्वत्र रमने वाला सच्चिदानंद घन परमात्मा जो कण कण में व्याप्त है, या योगी गण जिसमें रमते हैं। कृष्ण में कृष का अर्थ है सत और न का अर्थ है आनंद। जिस आनंद का कभी अभाव नहीं होता, जो आनंद नित्य है, अविनाशी है, वही कृष्ण है। हरि का अर्थ है जो सब पापों को हर लेता है, जिसके उच्चारण से ही सब पाप भस्म हो जाते हैं, वही हरि है। हरि नाम लेते ही सब पाप मिट जाते हैं। जप करते समय इन अर्थों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। विश्वास रखना चाहिए कि सर्वव्यापी परमात्मा ही इस रूप में हमारे सामने आए हैं। इससे अद्भुत शांति मिलती है। अथवा जप करते समय निरंतर अपने इष्ट की मूर्ति का ध्यान रखना चाहिए। उस समय चित्त ध्यान में ही डूबा रहे। किसी प्रकार की कामना नहीं रखनी चाहिए। प्रहलाद जी कहते हैं कि वरदान की इच्छा से जो भक्ति करता है वह तो वणिक है, क्षुद्र है। भगवान ने जब वर मांगने के लिए बहुत अधिक आग्रह किया तो प्रहलाद ने यही वरदान मांगा कि मेरे मन में मांगने की इच्छा ही खत्म हो जाए। मूर्ति और अर्थ का ख्याल रखते हुए इस प्रकार निष्काम भाव से जप करना चाहिए। जप निरंतर हर समय उठते बैठते सोते जागते करना चाहिए। प्रिय के स्मरण से ही हृदय प्रफुल्लित हो जाता है। प्रेम में मुग्ध होकर भगवान के नाम का जप और स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। प्रेम और श्रद्धा सहित निष्काम भाव और गुप्त रूप से ध्यान सहित जो जप है वह महान फल देने वाला होता है। प्रेम और आदर के साथ नाम जप में निम्नलिखित 3 बातें आवश्यक हैं जिनका वर्णन किया गया है। पहली, जप गुप्त होना चाहिए। दूसरा, अर्थ सहित होना चाहिए। तीसरा, निष्काम भाव से होना चाहिए। ध्यान के समय भगवान की लीला, गुण, रहस्य और प्रभाव की ओर ध्यान जाए तो ध्यान में एक विचित्र मधुरता मालूम होगी। प्रभु अवतार लेकर जो प्रेम की लीलाएं करते हैं वे सभी आनंदमयी और दिव्य हैं। वह लीला जिससे रोम रोम में प्रेम छा रहा हो, ध्यान के समय चित्त में उतर जाए तो फिर उस ध्यान को छोड़ने की इच्छा ही न होगी। उस लीला में मन, चित्त, प्राण इतने लीन हो जाएंगे कि वहाँ से हटना ही नहीं चाहेंगे। यही ध्यान वास्तविक ध्यान है और उसमें श्रम नहीं करना पड़ता, न वहाँ से हटने की इच्छा होती है। भगवान के गुण, प्रभाव और रहस्य के जानने से ही असली ध्यान होता है। भगवान के गुणों की महिमा कैसे गाई जाए? वे सभी गुणों के समुद्र हैं। प्रभु प्रेममय हैं, प्रेम की मूर्ति हैं, प्रेम ही उनका स्वभाव है। प्रभु दयामय हैं, दया की मूर्ति हैं, दया ही उनका स्वभाव है। उनके एक एक गुण की ओर ध्यान दिया जाता है तो ऐसा दिखाई देता है कि मानो वे उस गुण की मूर्ति ही हैं। सारे गुण प्रभु में अतिशय हैं। इसी प्रकार उनका प्रभाव भी अमिट है। संसार में जो कुछ भी किसी का प्रभाव देखने में आता है वह सब प्रभु का ही है। अग्नि में जो दाहिका शक्ति है, सूर्य में जो प्रकाश है, चंद्रमा में जो शीतलता है तथा पोषण शक्ति है, वह सभी यदि इकट्ठी कर लें तो प्रभु के प्रभाव के एक अंश के समान शायद ही हो। भगवान ने गीता के 10वें अध्याय में अपनी विभूति का वर्णन करते हुए अंत में कहा है,
यद यद विभूतिमत्सत्वं श्रीमदूर्जितम् एव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंश संभवम्। जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है, उसको तू मेरे तेज के अंश की ही अभिव्यक्ति जान। प्रभु के संकल्प से संसार होता है और उस संकल्प के न रहने से यह ढह जाता है। प्रभु के संकल्प मात्र से असंख्य जन्मों के महापापी के भी सारे पाप एक क्षण में भस्म हो जाते हैं। प्रभु के संकल्प से क्षण भर में सारे संसार का उद्धार हो जाता है। संकल्प क्या, प्रभु के संकेत मात्र से, एक इशारे से ब्रह्मांड का उद्धार हो सकता है। उनके दर्शन और ध्यान की कौन कहे। एक क्षण में मनुष्य पवित्र हो सकते हैं। इतना ही क्यों, प्रभु की दया के प्रताप से, उनके नाम के उच्चारण मात्र से मनुष्य का उद्धार हो सकता है। यही शास्त्रों की वाणी और संतों का अनुभव है। इस पर एक प्रश्न होता है कि आज लोग इतना नाम लेते हैं, जप करते हैं, तो उनका उद्धार क्यों नहीं होता? तो क्या शास्त्र और संत झूठे हैं? शास्त्र और संत असत्य नहीं कहते? हमारा उद्धार इसलिए नहीं हो रहा है कि जिस प्रकार नाम लेना चाहिए वैसा नहीं लेते। केवल बला टालने के लिए, संख्या पूरी करने के लिए भजन करते हैं। नाम के प्रति हमारे हृदय में यथार्थ श्रद्धा नहीं है। हृदय का आकर्षण और प्रेम नहीं है, निष्काम भाव नहीं है, आदर बुद्धि नहीं है। इस पर यह प्रश्न हो सकता है कि शास्त्रों ने तो यहाँ तक कहा है कि चाहे नाम जिस प्रकार भी लिया जाए, जैसे आग की चिंगारी ईंधन को जला देती है, ठीक उसी प्रकार एक नाम असंख्य पापों को भस्म कर देता है। नाम की महिमा इतनी अधिक है कि गाई नहीं जा सकती। साधारण जप का भी महान फल है, तो फिर हम में कमी क्या है? भाई, कमी इतनी ही है कि हमें ऐसा विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है। नाम रटते हुए भी हम नाम के प्रभाव और रहस्य को नहीं समझते, इसीलिए हम उसकी महिमा को समझ नहीं पा रहे। हम समझते हैं कि वे बातें शास्त्रों में अर्थवाद हैं, प्रत्यक्ष अनुभव की नहीं है। इसी अविश्वास और अश्रद्धा के कारण हमें पूरा फल नहीं मिलता। यह अविश्वास ही हमारा अपराध है। जिसे पूरा विश्वास है उसे पूरा फल मिलता है। परमेश्वर के प्रभाव और तत्व को समझते ही अत्यंत श्रद्धा हो जाती है, उसके साथ ही अतुल्य प्रेम हो जाता है। जो विश्वास पूर्वक श्रद्धा के साथ भगवान का प्रेम भरे हृदय से नाम लेते हैं, उन्हें प्रत्यक्ष शांति और आनंद मिलता है। इस प्रकार नाम के स्मरण से ही सारे पाप भस्म हो जाते हैं और सारे फल स्पष्ट होने लगते हैं। प्रभु की अपार दया है, पर हम मानते नहीं। विश्वास किए बिना पूरा फल भी नहीं मिल सकता। रहस्य खुलने में देर नहीं लगती। प्रभु दया कर एक क्षण में आंखें खोल देते हैं और तब अपने विश्वास और काल्पनिक दरिद्रता पर महान संताप होता है कि इतने काल इस महिमा से हम अपरिचित रहे। एक दरिद्र था, उसके घर एक साधु आए, नारायण हरि की आवाज लगाई। दरिद्र घर से बाहर आकर देखता है तो एक साधु भिक्षा की प्रतीक्षा में द्वार पर खड़े हैं। वह बेचारा रोकर गिड़गिड़ाकर कहने लगा, महात्मन, मेरा यह सौभाग्य है कि आप दया करके पधारे हैं, पर घर में अन्न का एक दाना भी नहीं। पड़ोस वाले मुझे कुछ देंगे भी नहीं। बाजार से कोई चीज़ उधार मिल नहीं सकती, इसलिए लाचार हूँ और चाहते हुए भी आपकी सेवा नहीं कर सकता। मेरे समान संसार में दुखी कौन है? साधु ने कहा, तुम्हारे समान संसार में कोई भाग्यवान नहीं। दरिद्र व्यक्ति को साधु के वचन पर विश्वास कैसे होता? साधु महाराज भीतर गए और सिलवट पर रखे हुए लोढ़े को उठाकर पूछने लगे, यह क्या वस्तु है? उस गरीब आदमी ने कहा, महाराज, यह तो पत्थर का टुकड़ा है, इससे चटनी पीसा करता हूँ। साधु ने कहा, नहीं, यह पत्थर नहीं है, यह तो पारस है।
बेचारा गरीब सामने देख ही रहा था कि यह प्रत्यक्ष ठोस पत्थर है। उसे साधु की बात समझ में कैसे आती। साधु ने कहा, अच्छा इसकी परख कर लो और घर में लोहे के जितने बर्तन हो उन्हें ले आओ। उस गरीब के घर तो लोहे के ही कुछ बर्तन बच गए थे। तवा, कड़छी, चिमटा, चाकू इत्यादि उठा लाया। उस लोढ़े के स्पर्श कराते ही वे सोना बन गए। साधु ने कहा, अरे तुम तो संसार में सबसे बड़े भाग्यशाली हो। तुमसे बढ़कर भाग्यवान कौन है। तुम चाहो तो संसार के लोहे को सोना बना दो। अपने अज्ञान से, इस पारस से तुम चटनी पीसा करते थे और इसे पत्थर मान बैठे थे। तुम्हारी अकल पर ही पत्थर पड़ गया था। तुम तो सारे संसार की दरिद्रता को मिटा सकते हो। सारा संसार इसको पत्थर बताए, पर मेरी दृष्टि में तो यह पारस ही है। अब क्या था, एक क्षण में ही उस गरीब की सारी दरिद्रता मिट गई, आंखें खुल गईं। ठीक ऐसी ही हमारी मूर्खता है। पारस से चटनी पीसते हैं, जब आंखें खुलती हैं तो एक ही क्षण में उस पारस के मूल्य को समझ जाते हैं। फिर तो प्राण भले ही छूट जाएं, पर वह पारस न छूटे। यह समझने में देर ही क्या लगती है। प्रभु की कृपा से हमारी आंखें जब भी खुलती हैं तो बस अपने घर में पड़ा हुआ और इतने दिन तक तिरस्कृत पारस को पाकर हमें अपनी मूर्खता और तज्जन्य दरिद्रता पर बड़ा अफसोस होता है। प्रभु का रहस्य खुलते ही एक क्षण भी नहीं लगता। अज्ञानवश पारस को वह पत्थर मान रहा था। अज्ञान मिटते ही पारस का रहस्य खुल पड़ा। प्रभु बाहर से नहीं आते, वह तो पहले से ही भीतर बैठे हैं। अज्ञानवश हम उन्हें देख नहीं पाते, खोए बैठे हैं। प्रभु का मिलन भी पारस की प्राप्ति की भ्रांति है। वह तो हमारे घर में है, अज्ञानवश हम उसे पहचानते नहीं। अज्ञान हटा और अंदर की आंखें खुली कि बस फिर नारायण हमारे सामने हैं। प्रभु का रहस्य खुलते ही प्रभु के तत्व को जान जाते हैं। लोहे को सोना बना देना उनका प्रभाव है। तत्व जानना भी यही है कि पत्थर नहीं पारस है। पारस को पारस समझ जाना ही तत्व की बात है। फिर तो सहज ही उस पर अगाध ममता, असीम प्रेम हो जाता है। पारस तो केवल लोहे को सोना बना देता है, वह मुक्ति नहीं दे सकता। प्रभु का नाम तो हमें संसार सागर से ही तार देता है। उनके गुणों का तो ख्याल आते ही ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी थाह ही नहीं, कोई पार ही नहीं, कोई सीमा ही नहीं। फिर तो एक क्षण के लिए भी प्रभु को छोड़ा नहीं जा सकता। दीन दरिद्र को जब पारस मिल जाता है तो उसे वह प्राणों से बढ़कर अपना मान लेता है। प्रभु तो अनंत गुणों के सागर हैं। वे मिलें तो उस दया का क्या अंदाजा लगाया जाए। उस प्रेम को कौन कहे, उस आनंद और शांति की क्या व्याख्या हो। जप करते समय इस प्रकार प्रभु के गुण, प्रभाव और रहस्य को समझकर जप करना चाहिए। गुप्त रूप से, निष्काम भाव से और प्रेम में विमुग्ध होकर ध्यान करते हुए हरि का इस प्रकार स्मरण करें। ऐसा जप एक क्षण का भी बहुत लाभदायक और परम फल देने वाला होता है। इस प्रकार सत्संग का यह भाग यहीं संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।